नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में रीजनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉजी। और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी टॉपिक को, यानी आज की क्लास का टॉपिक है आपका एनालॉजी। और एनालॉजी को हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता या फिर समरूपता। सादृश्यता या फिर समरूपता। एनालॉजी को हिंदी में क्या बोला जाता है? सादृश्यता या फिर समरूपता। अब देखिए, बात यहां पर ये आती है कि एनालॉजी का मतलब होता क्या है। तो एनालॉजी का मतलब होता है दो के बीच तार्किक संबंध। एनालॉजी का क्या मतलब होता है? एनालॉजी का मतलब होता है दो के बीच तार्किक संबंध। क्या होता है? दो के बीच तार्किक संबंध। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर। टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर क्या होता है? कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर। तो देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सही मतलब है कि देखो, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को जो वैल्यूज दी गई होंगी उनके अंदर जो रिलेशन दिया गया होगा, यानी आप लोगों को 4 वैल्यूज दी गई होंगी, उन 4 वैल्यूज में से जो रिलेशन दो वैल्यूज के बीच में होगा वही सेम रिलेशन आप लोगों को नेक्स्ट 2 वैल्यूज के अंदर में भी बताना है। तो इसलिए सादृश्यता का मतलब ही हो जाता है दो के बीच तार्किक संबंध, यानी कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और फिगर। अब ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर फिगर। ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर या तो वे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर वे आपके नंबर हो सकते हैं, या फिर वे आपके वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर वे आप लोगों के लेटर्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो भी आप लोगों के क्वेश्चन बेस होंगे वे या तो नंबर पर बेस होंगे, या फिर वर्ड्स पर बेस होंगे, या फिर लेटर पर बेस होंगे, यानी इन 3-4 में से किसी भी एक पर बेस होंगे। और हम इन सभी टाइप्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसको किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे एनालॉजी की, तो एनालॉजी को हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। एनालॉजी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें इसका पहला टाइप होगा वर्बल का और दूसरा टाइप होगा नॉन वर्बल का। अब देखिए, वर्बल का क्या मतलब होता है? वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। और नॉन वर्बल का मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया? मैंने आपको कहा कि एनालॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा इसका वर्बल का और दूसरा होगा नॉन वर्बल का। वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी इस वर्बल के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी जो भी इस वर्बल के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर लैंग्वेज दी गई होगी। और नॉन वर्बल का मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसके अंदर जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर लैंग्वेज नहीं दी गई होगी। और जब लैंग्वेज नहीं दी गई होगी तो इसका ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के बेस्ड होते हैं फिगर बेस्ड। कौन से बेस्ड होते हैं? फिगर बेस्ड, यानी इसके अंदर लैंग्वेज नहीं दी गई होगी। जो भी क्वेश्चंस बेस होंगे वे किस पर बेस होंगे? फिगर पर होंगे।
अगर मैं बात करूं वर्बल की, तो वर्बल के अंदर आप लोगों को 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा नंबर एनालॉजी, दूसरा आप लोगों को मिलेगा लेटर एनालॉजी, और तीसरा आप लोगों को मिलेगा वर्ड्स एनालॉजी। देखिए, जब हम बात करेंगे वर्बल की, तो वर्बल के अंदर आप लोगों को 3 प्रकार के टाइप्स या 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड्स एनालॉजी। अब मैं यहां पर आप लोगों को इन सभी के एक एक एग्जांपल्स कराऊंगा, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इन टाइप्स के अंदर आप लोगों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर एनालॉजी की, देखना यहां पर आप लोगों को दिया गया है 5.25 इन द सेम वे 8. ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? 5.25 इन द सेम वे 8. तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा ही मतलब है कि आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर आप यहां पर ये कह रहे हो कि 5 में 20 जोड़ दिया जाए तो 25 आ जाएगा, 5 में 20 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 25। तो ये जो लॉजिक है वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक। तो हम यहाँ पर ये ना कहकर ये बोलेंगे कि इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है? इस 5 का स्क्वायर कर रखा है। तो इसी प्रकार से जब 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे 25 लिख रखा है, तो हम भी क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कर यहाँ पर क्या लिख देंगे? 64 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं लेटर एनालॉजी की, तो देखना L.O इन द सेम वे M.what। क्या है? L.O इन द सेम वे M.what। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले देने हैं इनके नंबर्स। तो L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, और M आता है आपका 13 पर। तो ध्यान से देखना कि देखो, अगर आप यहां पर ये कहते हैं कि 12 से 15 जाने के लिए इन्होंने +3 किया है, तो ये क्या होगा? देखो, लॉजिक वीक हो जाएगा। यहां पर हम ये कहेंगे कि जो L और O है, इनमें कोई एक लॉजिक है, कोई एक क्या है? संबंध है, कोई लॉजिकल रिलेशन है, और उसी रिलेशन को आप लोगों को बताना है। अगर मैं बात करूं L और O की, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी किन्हीं भी 2 लेटर्स का सम 27 हो जाता है, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से M का अपोजिट क्या होगा? N होगा। और देखिए, N आता है 14 नंबर पर, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए, आपको इसके अंदर एक लॉजिक को फाइंड करना होता है कि किस लॉजिक का यूज इनके अंदर किया जा रहा है। यदि यहाँ पर आप लोग ये कहते हैं 5 में 20 को ऐड करके 25 लाया गया है, तो ये जो लॉजिक था वीक हो जाता इस लॉजिक के मुकाबले। यदि आप यहाँ पर इसी प्रकार से ये कहते हैं कि 12 में 3 को ऐड करके 15 लाया गया है, तो ये भी लॉजिक आप लोगों का क्या हो जाता? वीक हो जाता इस लॉजिक के मुकाबले। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक को फाइंड करना होता है कि जो सूटेबल लॉजिक, जो एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है, वो कौन सा इसके अंदर में यूज हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं वर्ड्स एनालॉजी की, तो देखना इन्हें मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। देखना, जैसे वर्ड्स एनालॉजी का एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है एल्गे डॉट फाइकोलॉजी इन द सेम वे सोयल डॉट वट। क्या है? एल्गी डॉट फाइकोलॉजी इन द सेम वे सोयल डॉट वट। तो इसका ये मतलब है, आपको ये देखना होगा कि जो संबंध, जो रिलेशन एल्गी और फाइकोलॉजी में, वह रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर भी बताना होगा। यदि आप लोगों को पता हो तो एल्गी की जो स्टडी होती है, यानी स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी।
तो ठीक इसी प्रकार से स्टडी ऑफ सोयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, पेडोलॉजी हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं फिगर बेस्ड क्वेश्चन की, किसकी, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर आप लोगों को लैंग्वेज नहीं दी गई होगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस होंगे, फिगरों पर बेस होंगे। जैसे ट्रेंगल डॉट स्क्वायर इन द सेम वे पेंटागोनल डॉट व्हाट। तो देखिए ये आप लोगों का एग्जांपल। तो इसमें आपको सिंपल ये देखना है कि देखो ये कितनी साइड्स का डायग्राम है, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स वाला डायग्राम नेक्स्ट फिगर में जाकर 4 का हो गया, तो 5 साइड्स वाला डायग्राम नेक्स्ट साइड में जाकर कितने का हो जाएगा, 6 साइड्स का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हेक्सागोनल यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे सभी आएंगे एनालॉजी के अंदर। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर वर्बल पार्ट को, और उसके एक एक टाइप को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अब आप सब लोग हेडिंग दें वर्बल की, और वर्बल के अंदर इसके कंसेप्ट 1 नंबर्स एनालॉजी की। देखिए जैसे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर वर्बल के पार्ट को, यानी एनालॉजी के वर्बल टाइप को, और इसके अंदर आप सभी लोग हेडिंग दें इसके कंसेप्ट 1, और कंसेप्ट 1 है नंबर्स एनालॉजी, नंबर्स एनालॉजी। देखिए जो ये आपका टाइप है नंबर्स एनालॉजी, इसके अंदर मैं आप लोगों को 12 से 15 क्वेश्चंस कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस प्रकार से इस टाइप के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए जैसे यहां पर आप लोगों को एक एग्जांपल दिया गया है 36 is to 64 in the same way 100 is to what, 100 is to what। देखिए क्या है एग्जांपल, 36.64 इन द सेम वे 100.what। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। तो देखिए अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, जब आप इन वैल्यूज को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वैल्यूज हैं किसी ना किसी नंबर की स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर की स्क्वायर है। तो देखिए जो ये 36 है किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार से जो ये 64 है किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। अब आपको ये देखना है कि 6 से 8 तक जाने के लिए इन्होंने क्या किया है, +2 किया है। तो देखिए आपको भी यहां पर सेम वही प्रोसेस यूज करना है कि देखिए 100 10 का स्क्वायर है, और 10 से इधर जाने के लिए आपको +2 करना है, आएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 81.100 इन द सेम वे 169.what। क्या है, 81.100 इन द सेम वे 169.what। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये देखना होता है वैल्यूज में हो क्या रहा है। तो जब मैं बात करूंगा इस एग्जांपल की, तो देखिए 81 की बात करूं तो ये 9 का स्क्वायर है, 100 की बात करूं तो ये आपका 10 का स्क्वायर है, और 9 से 10 पर जाने के लिए इन्होंने +1 किया हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग यहां पर भी करेंगे। 169 आपका होता है 13 का स्क्वायर, और जब आप 13 में +1 करेंगे तो आएगा 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं
जो कि आप लोगों को ध्यान रखने होंगे इस टाइप को करने से पहले। जैसे सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी आप लोगों का क्वेश्चन का प्रकार है, कहीं वह इवन, ऑड या फिर प्राइम नंबर पर तो बेस नहीं है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको ये देखना होता है कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चन के प्रकार हैं वो कहीं आप लोगों के स्क्वायर या फिर क्यूब पर तो बेस नहीं है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है कहीं ऐसा तो नहीं वे नंबर्स किसी ना किसी के स्क्वायर या फिर क्यूब हो। फिर आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा कि जो आप लोगों के नंबर्स हैं उनमें स्क्वायर या फिर क्यूब करके प्लस माइनस कर रखा हो कोई एक वैल्यू को। फिर आपको ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी आप लोगों को यहाँ पर नंबर्स दिए गए हों उनका स्क्वायर या क्यूब करके डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर रखा हो कोई कांस्टेंट नंबर। फिर आपको देखना होता है कि कहीं मल्टीप्लाई वाला केस तो नहीं है। एक्चुअली कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है कि इन्हीं वैल्यूज को, जैसे 8 और 1 है तो 8 × 1 इस प्रकार से 8 यहाँ पर लिख दिया गया होगा, तो इस प्रकार से कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा। फिर आपको देखना होगा कि इन्हीं वैल्यूज को कहीं आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये 5 से 7 जो भी रूल है इनको ध्यान में रखना है जब भी आप नंबर्स एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हो। देखिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने 4.9 in the same way 25. क्या है 4.9 इन द सेम वे 25. और आपको बताना है इसका आंसर। एक बार खुद से ट्राई करें फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं 4, 9, 25 की, तो आप देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। जी हाँ, ये आपका है 2 का स्क्वायर, ये है आप लोगों का 3 का स्क्वायर और ये है आप लोगों का 5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, तो 2 से 3 तक जाने के लिए इन्होंने क्या किया होगा +1। इसका ये मतलब है 2 का स्क्वायर 4 और उसमें ऐड किया 1, आ गया 3 और 3 का स्क्वायर कर दिया 9। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी करेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस करेंगे 1 तो आएगा 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो देखिए रीजनिंग के अंदर जो हम चलते हैं यानी क्वेश्चंस को जिस तरीके से करते हैं वो हमारा डिपेंड होता है हमारे ऑप्शंस के ऊपर। अगर हमारे ऑप्शन के अंदर में 36 है तो हमारा आंसर क्या होगा 36 होगा। मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑप्शन के अंदर में 36 ना हो, तो अब देखना हम कैसे चलेंगे। मान लो कि अब आपके ऑप्शन में 36 ना हो, 36 ना हो तो देखना कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। जब हमने इन वैल्यूज को देखा 2, 3, 5 को, तो 2, 3, 5 जो ये हमारी वैल्यूज हैं कैसी वैल्यूज हैं, ये है हमारी प्राइम नंबर्स की। कैसी वैल्यूज हैं, ये है आप लोगों की प्राइम नंबर्स की, यानी ये जो भी वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं ये हैं आप लोगों की प्राइम नंबर। और जब प्राइम नंबर्स है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 7 होता है। कौन सा होता है 7 होता है। और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 49 भी हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, आंसर आपका 36 भी हो सकता है और 49 भी हो सकता है। दोनों ही आंसर आप लोगों के क्या होंगे राइट होंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऑप्शन पर। अब मान लो कि ऑप्शन के अंदर ये दोनों ही दे दिए जाएं तो उस कंडीशन में आप लोगों को 49 को आंसर मार्क कराना है, क्योंकि जो ये 49 वाला ऑप्शन था या आंसर था ये आप लोगों का थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है इस लॉजिक के सामने। क्योंकि जो ये लॉजिक है आप लोगों का, जो ये लॉजिक है 36 वाला वीक हो जाएगा इसके सामने। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस आप 49 को देंगे और सेकंड प्रेफरेंस आप किसको देंगे
36 को देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए जैसे अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ और आप लोगों के उनके आंसर देने। जैसे लिखा हुआ है 8:66 इन द सेम वे 7:what। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 85:40 इन द सेम वे 79:what। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 98:8164 इन द सेम वे 23:what। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और आप लोगों को इनके आंसर देने हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट एग्जाम्पल की तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं 8 और 66, 8 और 66, और आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। तो देखिए अगर मैं इस 8 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाता है 64, और यदि उसमें ऐड कर दूं 2 तो आपका क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर क्या करूँगा 7 का कर दूंगा स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस कर दूंगा 2 तो आ जाएगा 51। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने आपसे कहा था कि देखो आपको देखना होता है कि वैल्यूज के अंदर कहीं प्लस मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड तो नहीं कर रखा। तो देखना 8 × 5 40, तो इसी प्रकार से 7 × 9 63। क्लियर। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 1 और 6 4। देखो थोड़ा सा आप लोगों को भी अपना वर्क करना होगा, यानी थोड़ा सा आप लोगों को भी अपने जो है माइंड को यूज करना होगा कि कोई भी वैल्यू एकदम से अचानक इतनी बड़ी नहीं होती। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है इस 9 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख रखा है और इस 8 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख रखा है। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी करेंगे। इस 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर आ जाएगा 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। देखिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। देखिए जैसे यहां पर आप लोगों के सामने में लिखे हुए हैं 76 = 36 25 in the same way 93:what। ध्यान से देखें, देखिए 76 = 36 25 इन द सेम वे 93:what। आपको देने हैं इनके आंसर। देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है 76 और ये है 36। तो ऐसे केस में आप क्या करें एक साथ में दो दो नंबर्स को लें, या फिर आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान से देख भी सकते हैं कि देखो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। अगर मैं 7 में से माइनस कर देता हूँ 1 तो कितना आएगा 6, और जब मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस 6 में से माइनस करूंगा 1 तो आएगा 5, और जब मैं इस 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने किस लॉजिक को यूज किया है, इन्होंने क्या है कि वैल्यू में से माइनस कर देना है 1 1 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनका कर देना है स्क्वायर। तो वही केस हम भी यूज करेंगे। 9 में से जब हम -1 करेंगे तो आएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस प्रकार से 64। 3 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर आप लोगों का होता है 4। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 644 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 644 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 17 = 26 इन द सेम वे 101:what। देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 = 26 इन द सेम वे 101:what, और आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना होता है सबसे पहले कि
जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो किसी के स्क्वायर्स के आसपास तो नहीं है। अगर मैं 17 की बात करूं तो ये जो है 4 के स्क्वायर के आसपास है। किसके स्क्वायर के आसपास है? 4 के स्क्वायर के आसपास है। इसका ये मतलब है क्या मैं 17 को 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं? आराम से लिख सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से क्या मैं इस 26 को 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं? आराम से। और फिर देखिए 4 और ये 5, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर प्लस 1 किया होगा। तो इसी प्रकार से ये 101 क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 1, और जब आप इस 10 में प्लस करेंगे 1 आएगा 11, और 11 का स्क्वायर प्लस 1 कर देना है तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लॉजिक यूज किया गया था? स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक इन्होंने यूज कर रखा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों का 48 is to 120 in the same way 168 is to 1। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? 48। क्या मैं इस 48 को 7 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं? आराम से। ठीक इसी प्रकार से क्या मैं इस 120 को 11 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं? आराम से। तो आपने क्या देखा कि यहां पर ये देखा कि जो लॉजिक यूज किया गया है, यानी जो यहां पर इन्होंने मेथड को यूज किया वो है स्क्वायर माइनस 1 का, स्क्वायर माइनस 1 का। अब 7 से 11 पर जाने के लिए इन्होंने प्लस 4 किया था। ठीक इसी प्रकार से हम यहां पर भी करेंगे। 168 क्या होता है, यानी किसके स्क्वायर के आसपास है? 13 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 1 ये तो आ गया, प्लस किया था 4, तो देखिए जब हम प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 17। 13 प्लस 4 17 होता है, और 17 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, और जब आप लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 288 आ जाएगा, और यही क्या होगा? आपका आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से करेंगे। देखिए अब आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है और इसे करने की कोशिश करें। जैसे लिखा हुआ है 94 is to 25 in the same way 61 is to what। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है और इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि देखो आपको ये देखना होता है सिंपल सा कि इस 94 से 25 कैसे बनाया जाए। तो देखना 9 और 4 कितना होता है? 13। मान लो हमने इन्हें ऐड करा 9 प्लस 4 को तो आया 13। 13 इंटू 2 माइनस 1, तो देखना क्या 25 आया कि नहीं? आ गया। हमने क्या कहा? देखो हमें 94 से बनाना था 25, तो हमने क्या करा कि इनको सबसे पहले ऐड किया तो आया 13। 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 26, और 1 कर दिया माइनस तो आ गया 25। और यही केस हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। देखना 6 और 1 कितना होता है? 7, और 7 को इंटू करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे 1, यानी 7 2 जा 14 माइनस 1 दैट विल बी 13। तो देखिए इस प्रकार से इसका क्या आंसर आ जाएगा? 13 आ जाएगा। लेकिन देखो इसके और भी आंसर हो सकते हैं। मान लो 13 ना हो, मान लो इसका आंसर 13 ना हो, तो देखना हम कैसे और तरीके से निकालेंगे। इसका आंसर 13 ना हो और 13 की जगह क्या हो? 25 हो, तो देखना कैसे अपना आंसर 25 लाएंगे। देखना ध्यान से। अब आपने प्लस ना कर माइनस करना है, तो देखना 9 माइनस 4 तो क्या आएगा? 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसी प्रकार से 6 माइनस 1 आएगा 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इस प्रकार से इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और दोनों ही लॉजिक अपने आप में क्या थे? स्ट्रॉन्ग लॉजिक थे। इसमें जो भी आप लोगों को ऑप्शन दिया गया होगा उस तरीके से आप लोग को इसे करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे यहां पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया है 6
इज टू 36.5 इन द सेम वे 7:1। देखिए आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है और आपको इसका आंसर देना है। अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की तो देखना 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इन्होंने लिख दिया है। और इसमें से जो ये 5 लिखा गया है इसका ये मतलब है कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 5 को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि जो 5 है आप लोगों का एक कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ये है एक आप लोगों की कांस्टेंट वैल्यू। अब हम देखेंगे एक लास्ट एग्जांपल। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 5, 3, 7, 2 इज टू 64 और 81 इन द सेम वे 4, 3, 2, 6 इज टू व्हाट, क्या है 5372.6481 इन द सेम वे 4326 डॉट व्हाट, यानी आपको बताना क्या आएगा। तो देखो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 5 + 3 तो कितना होगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो आप लोग यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, और 6 + 2 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 4964 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4964 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आप लोगों को अभी 10 से 12 क्वेश्चंस कराए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के नंबर्स एनालॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन को, यानी उस क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचे। बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिए थे कुछ पॉइंट्स कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे, यानी किन नज़रों से देखेंगे। कि ये देखना होता है कि कहीं जो सीरीज है नंबर की प्राइम, ऑड या फिर इवन नंबर पर तो बेस नहीं है। इनके अलावा स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस प्रकार के जो आप लोगों के केस तो यूज नहीं कर रखे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि आप लोगों का कंसेप्ट नंबर 2 लेटर एनालॉजी। देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर एनालॉजी को। कंसेप्ट 2, और कंसेप्ट 2 है आपका लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी देखिए, जब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट की, तो इस कंसेप्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, इनके रियल पोजीशन क्या होते हैं। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके रिवर्स पोजीशन क्या होते हैं। देन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट पेयर क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट है रियल पोजीशन ऑफ लेटर। रियल पोजीशन ऑफ लेटर, और रियल पोजीशन ऑफ लेटर का मतलब होता है अक्षरों का वास्तविक क्रम। अक्षरों का वास्तविक क्रम। देखिए जब हम बात करते हैं अक्षरों के वास्तविक क्रम की, तो इसका सिंपल से मतलब होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए ABCDE इस प्रकार से XYZ तक काउंट करते हैं, तो हम क्या देख पाते हैं कि A आता है फर्स्ट नंबर पर, और A के फर्स्ट नंबर पर आने के कारण इसको हम रैंक दे देते हैं 1। ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाते हुए B का स्थान क्या है सेकंड, C का थर्ड, D का फोर्थ, E का फिफ्थ। इसी प्रकार से X का 24, Y का 25 और Z का क्या होता है 26। और यही इनके क्या होते हैं रियल पोजीशन होते हैं। यही इनके क्या होते हैं
रियल पोजीशन होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इनके रियल पोजीशन को याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए आप लोगों को एक वर्ड को ध्यान में रखना है, सिफ्लोरक्स, CFILORUX। आपको एक वर्ड को ध्यान रखना है और वो है आप लोगों का सिफ्लोरक्स। कौन सा वर्ड है? सिफ्लोरक्स वर्ड है। अब देखिए कि इसके माध्यम से आप लोग कैसे इनके रियल नंबर्स को याद कर पाते हैं। C आता है 3rd पर, F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, L आता है 12 पर, O आता है आपका 15 पर, R आता है 18 पर, U आता है 21 पर और X आता है आप लोगों का 24 पर। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो देखना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो जो भी सिफ्लोरक्स वर्ड के अंदर लेटर्स आ रहे हैं ये सभी क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। ये सभी क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। यानी ये जो भी वर्ड आए हैं सभी 3 के मल्टीपल्स के वर्ड हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी वर्ड्स के माध्यम से इन सभी लेटर्स के रियल पोजीशन को याद रख सकते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि एल का बताओ क्या होगा, तो देखना CFIL 3, 6, 9, 12। तो इस प्रकार से एल का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि पी का रियल पोजीशन क्या है, तो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पी आपका किस लेटर के आसपास में आता है, क्योंकि देखिए पी तो आपका इसके अंदर आता नहीं। तो अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ABCD तो सभी को आती है, तो सबको ये भी पता होता है कि पी का जो क्रम है वो किस लेटर के पहले या फिर बाद में। तो देखिए MNOP यानी O के बाद P आ रहा है, O के जस्ट बाद कौन सा लेटर आ रहा है? P आ रहा है। तो इस प्रकार से CFILO, तो 3, 6, 9, 12 और 15। O 15 पर, O के तुरंत बाद P आ रहा है, तो P का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनके रियल पोजीशन को याद रखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स को। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का इसके अंदर रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स। रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर का मतलब होता है अक्षरों का विपरीत क्रम। अक्षरों का विपरीत क्रम। देखिए जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अब हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स पोजीशन की। तो सबसे पहले समझे रिवर्स पोजीशन का क्या मतलब होता है। रिवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि देखिए अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था A to Z को इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेकिन ये तो था इसका रियल पोजीशन। अब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स की, तो देखना रिवर्स का मतलब होता है इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी अब हम स्टार्टिंग करेंगे Z Y X से, किस प्रकार से? C B और A, और ये कहलाएगा इसका रिवर्स पोजीशन। और जब हम इस प्रकार से ABCD की यानी काउंटिंग करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट Z का स्थान हो जाता है फर्स्ट, Y का हो जाता है सेकंड, X का हो जाता है 3 और C का हो जाता है 24, B का हो जाता है 25 और A का हो जाता है आप लोगों का 26। और यही क्या कहलाते हैं? इनके रिवर्स पोजीशन कहलाते हैं। लेकिन क्या आप इस तरीके से इनको याद करेंगे? नहीं। तो इसके लिए भी इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप इनके रिवर्स पोजीशन को निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, जब भी आप लोगों से किसी भी लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालने को कहे तो आपको क्या करना है? 27 में से उस लेटर का, जिस भी लेटर का निकालने को कहा गया होगा, एक्चुअल पोजीशन को घटा देना है। यानी एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने क्या कहा कि देखिए जब भी आपसे किसी भी लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालने को कहा गया हो तो सिंपल आप क्या करें, 27 में से उस लेटर का जो भी रियल पोजीशन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने कहा कि ए का रिवर्स पोजीशन क्या होगा। देखिए किसी ने कहा कि ए का
रिवर्स पोजीशन क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर तो पता है 26 है, देखना भी ये कैसे आएगा। आपको क्या करना है 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसका पूछा गया था, ए का। तो एक बात बताओ, ए का रियल पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन है 1, और जब आप 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, और यही क्या कहलाएगा, रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन कहलाएगा किसका, ए का कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा, बस आपको छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिस भी लेटर का रिवर्स पोजीशन पूछा जाएगा उसके रियल पोजीशन को। अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि जे का रिवर्स पोजीशन क्या होगा, तो देखना 27 में से जे का पूछा है, तो जे का जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, 10 होता है, और जब आप 27 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 17, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स पोजीशन ऑफ जे कहलाएगा। यानी ये अब रिवर्स पोजीशन हो जाएगा किसका, जे का। किसका हो जाएगा, जे का हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि बताइए के का रिवर्स पोजीशन क्या होगा, तो देखना 27 में से के, और के आता है रियल नंबर पर 11 नंबर पर, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, रिवर्स पोजीशन के का 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को रिवर्स पोजीशन निकालना आना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके अंदर लास्ट पॉइंट को, जो कि है इसका अपोजिट पेयर ऑफ लेटर। क्या है, अपोजिट पेयर ऑफ लेटर, कि हम किस प्रकार से इनके अपोजिट पेयर को निकालेंगे। देखिए जैसे पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 है इसके अंदर अपोजिट पेयर, यानी अक्षरों का विपरीत युग्म, अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का विपरीत युग्म। और देखें कि विपरीत युग्म का क्या मतलब होता है। विपरीत युग्म का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं ए और जेड की, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बी वाई की, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, सी एक्स की, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक इसी प्रकार से डी डब्ल्यू की, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो देखिए जो बेसिक मेथड है ना याद करने का, वो ये है कि ए आता है फर्स्ट नंबर पर, जेड आता है 26 पर, बी आता है सेकंड पर, वाई आता है 25 पर, सी आता है 3 पर, एक्स आता है 24 पर, डी आता है 4th पर, और डब्ल्यू आता है 23 पर। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जब इन्हें ऐड करते हो 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27, और 4 + 23 27। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब आप इनके नंबर्स को सम करते हो, जब आप इनके नंबर्स का सम करते हो तो एक कांस्टेंट सम आ रहा है जो कि आप लोगों का 27। तो इससे आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, जब भी किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 आ जाए, तो इसका ये मतलब होता है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इफ द सम ऑफ two letters become 27, if the sum of two letters become 27, it means they are opposite to each other, यानी वे सभी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका ये कि ना आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। जैसे देखें A to Z आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो एक दूसरे का अपोजिट है, बी वाई आप लोग फैमिली में, फ्रेंड्स में और भी बहुत सी जगह बोलते हैं, इस प्रकार याद रख सकते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं, दूध वाला के माध्यम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, यानी DW यानी दूध वाला। अब देखना EV यानी इवेंट के माध्यम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, FU फादर अंकल के माध्यम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, हाई स्कूल या फिर हनी सिंह के माध्यम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे के माध्यम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद GHIJ जयपुर की क्वीन के माध्यम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। जे के बाद KP काला पानी, उसके बाद के बाद आता आप लोगों का LO यानी लोटस के नाम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, और एक बच गया आपका MN। तो इस प्रकार से आप लोग इनके रिवर्स पोजीशन को भी याद कर सकते हैं। तो एक बार देखिए मैंने आपसे क्या कहा, देखिए A to Z आप लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं,
तो इस माध्यम से आप लोग इसके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बी वाई की, तो बाय भी आप लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला, इवेंट, फादर अंकल, हाई स्कूल या फिर हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, काला पानी, लोटस और एमएन तो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट ही है। तो इस प्रकार से आप लोग इनके अपोजिट पेयर को भी याद कर सकते हैं। नहीं तो एक लाइन यदि किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखना के आता है 11 पर, पी आता है 16 पर, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो देखना 27 ही आपका आएगा। तो इस प्रकार से कैसे भी, जैसा कि मीन्स जो भी आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगे, जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे, उस मेथड से आप लोग इनके अपोजिट पेयर को याद कर सकते हैं। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब हम इस पर बेस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल है RED डॉट FGT in the same way TOM डॉट वट। देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं और आपको उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है M is to D in the same way L is to what। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है T is to Z in the same way Q is to what। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और इनके आप लोगों के आंसर देने हैं। देखिए पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी आप लोगों के क्वेश्चंस लेटर पर बेस्ड हों, जब भी आप लोगों के क्वेश्चंस लेटर पर बेस्ड हों यानी लेटर वाले हों, तो ऐसे केस में आप लोग इन्हें सॉल्व करने से पहले इनकी रियल वैल्यूज दे दें, यानी इन पर इनके जो रियल नंबर्स हैं उनको बिठा दें। जैसे आर आता है 18 नंबर पर, ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, जी आता है 7 पर और टी आता है 20 पर। तो अब आपको ये देखना है कि इनमें क्या किया जा रहा है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस 4 में प्लस कर दूं 2 तो क्या 6 आएगा कि नहीं, यानी आएगा। तो इन्होंने यहाँ पर 2 ऐड कर रखा है। फिर देखना इस 5 में +2 कर रखा है तो आ गया 7। इसी प्रकार से +2 इन्होंने यहाँ पर भी कर रखा है, 18 + 2 दैट विल बी 20। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि देखो इन तीनों में ही यानी सभी में कितना ऐड कर रखा है, +2, यानी कांस्टेंट वैल्यू +2 को ऐड किया गया है। तो अब इसी लॉजिक को हम भी यूज करेंगे। तो देखना 4 + 2 यहाँ पर क्या था, तो इसी प्रकार से पहले देंगे नंबर 20, 15 और 13। अब देखना 13 + 2 कितना आएगा 15। इसी प्रकार से 15 + 2 कितना आएगा 17 और 20 + 2 कितना आएगा 22। और आप लोग जानते हैं 15 का मतलब O होता है, 17 का मतलब Q होता है और 22 का क्या मतलब होता है, V होता है। तो इस प्रकार से क्या आंसर हो जाएगा इसका, OQV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OQV हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले नंबर दें 4, 12। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13 और यहाँ पर है 4। तो आपको ये देखना है इस 13 से 4 कैसे बन सकता है। तो देखो 1 × 3 3 आएगा, नहीं बन पाएगा। क्या 1 + 4 करने से 4 बन रहा है कि नहीं, हाँ। तो इसका ये मतलब है इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो भी ये 2 डिजिट में वैल्यू थी उसको सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया है। 13 को ऐड कर दिया, 1 + 3 आ गया 4, तो 4 इन्होंने लिख दिया, 4 का मतलब होता है डी। इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 डिजिट वैल्यू है तो 1 + 2 कितना आएगा 3, यानी सिंगल डिजिट बन गई। और सिंगल डिजिट 3 का क्या मतलब होता है सी। इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसे, देखो ये क्या है 20, ये है 26 और ये आप लोगों का 17। तो ध्यान से देखना 20
26। अगर मैं इस 20 में +6 कर दूँ तो कितना आएगा 26। इसी प्रकार से 17 में +6 करूँगा तो कितना आएगा 23। और 23 का क्या मतलब होता है, W होता है। क्या होता है, W होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो जाएगा, W हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। लिखा हुआ है IC.6 in the same way DPG.what। आगे लिखा हुआ है BJCI.JBIC in the same way CXDW.what। नेक्स्ट एग्जाम्पल है KNQT.LORU in the same way ADGJ.what। आगे लिखा हुआ है F.216 in the same way L.what। तो देखिए अब आप लोगों को इनके आंसर्स देने, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन सभी एग्जांपल्स की, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों के क्वेश्चंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर बेस हों यानी लेटर्स वाले हों, तो इन्हें करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले इन्हें दें इनकी रियल वैल्यूज, यानी इनके ऊपर जो भी इनकी रियल वैल्यूज है उन्हें बिठा दें और तब जाकर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई, और आप लोग जानते हैं आई का क्या होता है, रियल नंबर 9 और सी का होता है 3। तो अब देखना ये क्या है 9 और 3, लेकिन यहाँ पर है 6। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 9 + 3 कितना होता है 12, और जब हम 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जो ये 2 है इसे हमने 2 से ही क्यों डिवाइड किया, करने को तो 3 से भी कर सकते थे, 2 से इसलिए किया क्योंकि इस IC यानी इस पूरे वर्ड के अंदर कितने लेटर्स का यूज किया गया है, केवल 2 लेटर्स का यूज किया गया है, इसलिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया। अब हम करेंगे इसे। देखिए अगर मैं बात करूं D की, तो D आता है आप लोगों का 4th नंबर पर। किस पर आता है, 4th नंबर पर आता है। P आता है 16 पर और G आता है आपका 7 पर। तो देखना 4 और 16 20 + 7 27, तो ये कितना हो गया 27, और कितने लेटर्स हैं इसके अंदर 3, तो जब आप करेंगे तो कितना आएगा 9। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए BJCI, और यहाँ पर देखना BJCI, तो आपने क्या देखा कि देखो इसके अंदर वही लेटर्स हैं जिनका की यूज यहाँ पर किया गया है, यानी जिन लेटर्स का यूज यहाँ पर किया गया है वही लेटर्स इसके अंदर यहाँ पर भी यूज किए गए। तो ध्यान रखना जब भी लेटर्स का सेम यूज किया गया हो तो ऐसे केस में आप अपनी तरफ से इन्हें नंबर दें 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर दें। अब देखें यहाँ पर जे को आपने क्या नंबर दिया था 2, तो 2। बी को आपने क्या दिया था 1। इसी प्रकार से आई को 4 और सी को 3। तो इसका ये मतलब है कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 थे जो जाकर क्या बन गए 2 1 4 3। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4, और इसको क्या बनाना है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3, तो 2 पर क्या आ रहा है x, 1 पर आ रहा है c, 4 पर आ रहा है w और 3 नंबर पर आ रहा है आपका d। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा XCWD हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में 11 14 17
20, 12, 15, 18 और 21। देखना ध्यान से कि देखो यहाँ 11 है और यहाँ 12 है, तो इसका ये मतलब है कि 11 में +1 कर रखा है, 14, 15 यहाँ पर भी +1 कर रखा है, 17, 18 यहाँ पर भी +1 कर रखा है और 20, 21 यहाँ पर भी +1 कर रखा है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि सभी में +1 +1 +1 कर रखा है। तो हम भी क्या कर देंगे, +1 +1 कर देंगे। 1, 4, 7, 10। तो देखना 1 में +1 करेंगे तो आएगा 2, 4 में +1 करेंगे तो आएगा 5, 7 में +1 करेंगे तो आएगा 8 और जब 10 में +1 करेंगे तो आएगा 11। तो इस प्रकार से 2 का मतलब B, 5 का मतलब E और 8 का मतलब H और 11 का मतलब होता है आपका K। तो इस प्रकार से क्या आंसर हो जाएगा इसका, BEHK हो जाएगा, BEHK हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए F आता है 6 नंबर पर और ये लिखा हुआ है 216। आप लोग जानते होंगे अगर हम 6 का क्यूब कर दें, 6 का क्यूब कर दें तो क्या होता है 216, यानी F6 होता है और उसका क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है। तो L कितना होता है 12 और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है आप लोगों का 144 और 12 इंटू कितना होता है 1728, कितना होता है 1728 होता है। तो इस प्रकार से ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो मैंने अभी 2 टाइप कराए हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।